बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिड डिफरेंट ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न। आज का हमारा टॉपिक है जी आफ्टर केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न, यानी कि पैदा होने के बाद हम लोगों ने क्या केयर करनी है ना। जो पहले हम लोगों ने इमीडिएट केयर तो हम लोगों ने पढ़ ली थी, जो फ़ौरन डिलीवरी के बाद करनी है। अब उसके बाद हमने क्या केयर करनी है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मदर जस्ट हैज़ जस्ट एक्सपीरियंस अ मोमेंटस event, but her present emotion are mixed with sense of anxiety and how to look after her baby। उन्होंने बोला माँ जो होती है ना एक मोमेंटस इवेंट में से गुजरी होती है, वो खुश तो होती है लेकिन साथ साथ उसकी ना परेशानी भी उसमें इंक्लूड होती है कि बेबी को केयर कैसे करनी है। दिस राइट अप इज़ एम टू हेल्पिंग मदर इन प्रोवाइडिंग साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट केयर टू हर न्यू बॉर्न बेबी नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। उन्होंने बोला कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। हर इग्नोरेंस फॉल्स बिलीफ एंड हार्मफुल सोशल रिचुअल्स कैन हार्म द बेबी। उसका जो अगर वो इग्नोर करेगी अपने बेबी को, या जो उनकी ये जो माशरती रिचुअल्स होते हैं ना, वो होंगे ना तो इससे ना बेबी को जो ना बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। लर्न मोर अबाउट फीडिंग, क्लॉथ, बाथिंग, वैक्सीनेशन एंड यूजुअल कंप्लेंट लाइक वॉमिटिंग, कॉलिक, जॉइंटस, लूज मोशन, अर्ली साइन ऑफ सीरियस डिजीज़ और मोर। अब उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ ना ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि फीडिंग हो गया, क्लॉथ कैसे बच्चे को पहनाने हैं, बाथिंग कब दिलवानी है, वैक्सीनेशन का क्या ख्याल रखना है, और छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स होती हैं जैसे कि वॉमिटिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया, जॉइंटस हो गया, लूज मोशन लग गया, अर्ली साइंस जो होते हैं ना डिजीज़ के, उनको। न्यू बॉर्न नीड स्पेशल केयर एंड टेंशन, इग्नोरेंस, फॉल्स बिलीफ एंड हार्मफुल, ये वही वाली जो रिपीट उन्होंने की है वो। केयर ऑफ कॉर्ड यूजली फॉर एनी टाइम बिटवीन 5 to 10 days, यानी कि 5 से 10 दिन के अंदर अंदर कॉर्ड कभी भी गिर सकती है। इट शुड बी क्लीन विद स्पिरिट और बेटाडीन आफ्टर थोरोली ईजिंग योर हैंड, डोंट अप्लाई एनीथिंग एल्स ऑन इट। उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, अपने हाथ साफ़ करके स्पिरिट से साफ़ करना है या बेटाडीन उसको क्रीम लगानी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लगाना। क्लॉथ्स, बेबी शुड बी केयरफुल कवर्ड, बेबी शुड को अच्छे से कवर करना है। अ वेस्ट, अ फुल स्लीव फ्रॉक, अ नैपकिन एंड अ कैप इज़ रिक्वायर्ड इवन इन समर्स। उन्होंने बोला है गर्मियों में भी फुल स्लीव्स वाले कपड़े, नैपकिन हो गया, कैप हो गया, ये हमें चाहिए होती है। इन विंटर्स में 2 or 3 एडिशनल लेयर ऑफ वुलन क्लॉथ आर नेसेसरी एंड शुड बी रैप्ड इन वुलन ब्लैंकेट। अब 2 से 3 कपड़े उन्होंने कहा वुलन के चाहिए, जो हम नीचे से स्वेटर जर्सी वगैरह पहनाते हैं, मीन्स वो भी चाहिए होता है। और बेबी को हम लोगों ने वुलन के ब्लैंकेट में ना रैप करना है। द बेबी क्लॉथ शुड बी ऑफ कॉटन और वूल एंड अवॉइड सिंथेटिक स्टफ। उन्होंने बोला है कि बेबी के जो कपड़े होने चाहिए ना वो गर्मियों में कॉटन के होने चाहिए और सर्दियों में वूल के होने चाहिए, इसके अलावा कोई स्टफ़ नहीं होना चाहिए। स्मॉल बेबी वेट लेस दैन 12.5 kg नीड स्पेशल केयर एज दे आर प्रोन टू बिकम शुड बी सिक इन कोल्ड इन्वायरमेंट। जो बच्चे जिनका वेट 2.5 kg से कम होता है ना, उनको ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ठंडे इन्वायरमेंट में उनको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रूम फॉर देम मस्ट बी वार्म विद रूम हीटर। उनके लिए, बच्चों के लिए रूम को हीटर से ताकि गर्म करना चाहिए। यूज़ ऑफ फैन शुड बी अवॉइडेड इवन समर। ऐसे बच्चों के लिए गर्मियों में भी पंखे बंद रखने चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ रूम रैदर वार्म विच इज़ बिट अनकम्फर्टेबल टू द अडल्ट। उन्होंने बोला है टेम्परेचर जो रूम का हो जाएगा वो गर्म हो जाएगा लेकिन वो अडल्ट के लिए जो होगा ना अनकम्फर्टेबल होगा। बेबी शुड वेयर एक्स्ट्रा वुलन, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू कवर हेड। उन्होंने बोला बेबी को हम लोगों ने एक्स्ट्रा वुलन के कपड़े पहनाने हैं, उसका सर, उसकी फीट, उसके हैंड्स हमने कवर कर देना है। कीप द बेबी टू नेक्स्ट टू द मदर, फिर हमने बेबी को मदर को दे देना है। इफ़ सोल्स पाम आर कोल्ड टू टच और आर ब्लू, बेबी इज़ अदर कोल्ड और सिक। उन्होंने बोला है अगर तो उसके पाँव और हाथ ठंडे हैं और ब्लू हैं तो उसका मतलब बेबी को कोल्ड है, यानी कि बेबी को ठंड लग गई है और बेबी बीमार हो सकता है। बाथिंग द बेबी, देयर इज़ नो नीड टू बाथ द बेबी ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन बेबी को बाथ दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाथ इज़ गिवन ऑन सेकेंड, थर्ड डे, दूसरे या तीसरे दिन बेबी को बाथ दिलवाएं आप। बाथिंग द बेबी ऑन फर्स्ट डे में सडनली डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बेबी। बाथिंग शुड बी डन विद वार्म वाटर इन वार्म रूम ड्यूरिंग आफ्टरनून। उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, बच्चे को गर्म पानी से नहलाना है, रूम भी गर्म होना चाहिए, ठीक है। और दोपहर को नहलाना है आपने। एनी सिंपल नॉन मेडिकेटेड ग्लिसरीन सोप कैन बी यूज। जो सिंपल नॉन मेडिकेटेड हो ना ग्लिसरीन वाला सोप वो आपने यूज़ करना है। डोंट यूज़ एनी कॉस्टली सोप, कोई महंगा साबुन यूज़ नहीं करना।
आई शुड बी क्लीन विद वर्ट कॉटन, और कॉटन को गीला करके आपने आंखें साफ़ करनी है। ड्राई द कोड एंड अप्लाई सिपरेट एंड बेटाडीन, आपने कोड को ड्राई करना है और सिपरेट और बेटाडीन लगानी है। इट कैन बी डन विद घी और कोकोनट ऑयल, आप ऑयल डोंट यूज़ परफ्यूम ऑयल, उसको आपने घी और कोकोनट ऑयल हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन परफ्यूम ऑयल हमने नहीं लगाना। मसाजिंग इज़ यूजली नॉट नेसेसरी, और मसाज करना ज़रूरी नहीं है। कीप अ सीरियल वेट रिकॉर्ड डेली वेट गेन, इट इज़ द ओनली इंडिकेशन ऑफ हेल्थ ऑफ बेबी। बेबी गेन 30 to 40 ग्राम पर डे ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, दैन 10 to 12 ग्राम पर डे ड्यूरिंग 3 months 1 year। उन्होंने बोला कि बेबी के रिकॉर्ड वेट का हमने ख्याल रखना है। बेबी जो पहले 3 महीनों के लिए 3 से 40 ग्राम डेली के हिसाब से वेट गेन करता है, उसके बाद 10 से 20 ग्राम करता है 1 साल तक। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डे अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 ग्राम वेट इज़ लॉस्ट बाय मोस्ट बेबीज़। पहले हफ्ते में उन्होंने बोला है कि ऐसा होता है पहले 3 दिन में कि बहुत सारे बच्चे जो है ना 200 से 300 ग्राम अपना वेट कम कर देते हैं। दिस लॉस इज गेन बैक बट 10 डे, उन्होंने बोला लेकिन ये लॉस जो है ना वापस आ जाता है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर आएगा। आगे जी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीनेशन इज गिव एट बर्थ और विद इन 1 month ऑफ एज। उन्होंने बोला है कि पैदा होते हैं हम लोग क्या करते हैं, पोलियो की 0 डोज देते हैं, और BCG का इंजेक्शन लगवाना है हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो हम लोगों ने 1 महीने के अंदर अंदर लगाना है। फर्स्ट रेस्ट पोलियोवेलेंट and polio pneumococcal is given at 1.5 months 6 weeks after birth and then every month for 3 days। उन्होंने बोला फिर आपने उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों ने ना हर 6 वीक्स के बाद आपने पेंटा पोलियो न्यूमोकोकल की डोज लगवानी है। आपने 3 डोजेस जो है ना वो इस तरह आपको लगेंगी। फिर IPV इज़ गिवन विद 1 or 2 डोज ऑफ पेंटावेलेंट रूटा वैक्सीन इज़ आल्सो गिवन। मीजल इज इट does not give it dose is give at 9 month, second dose is second year of life। उन्होंने बोला है फिर उसके बाद IPV लगता है, IPV लगता है, और पेंटा की फर्स्ट और सेकंड डोज के साथ रूटा की वैक्सीन भी लगती है। ठीक है, ये स्केड्यूल मैं आप लोगों को बाद में भी पढ़ा दूँगी। मीज़ल उन्होंने कहा कि 9 महीने पर लगता है, दूसरा 15 में लगता है। ठीक है, MMR at 15 to 18 month and pentavalent plus polio booster at 16 to 24 month। उन्होंने बोला फिर MMR लगता है मीज़ल मम्स रूबेला के लिए वैक्सीन लगती है, वो लगती है 15 से 18 महीने में, और फिर उन्होंने बोला है 16 से 24 महीने के दौरान पोलियो और पेंटा की बूस्टर लगती है। ठीक हो गया जी।